बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, हिंदुस्तान पिछले कई रोज़ से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तान अब तक पाकिस्तान में 1546 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। 14 अफराद को शहरी आबादियों पर हमला करके शहीद कर चुका है और 116 अफराद को ज़ख्मी कर चुका है। मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की बारहा हर्जा सराई हुई है। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर हिंदुस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार इस तरह के हमले कर रहा है और पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्यालात है। तो चलिए अवाम के पास। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। जो हमारा दौर गुजरा है प्रीवियस हुकूमत का, उसमें सबसे मेन इशू ये आया था, हमारे वज़ीर ख़ारजा ही नहीं थे, जिसकी वजह से एक तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के भी करीब चला गया, उसमें जाने ही वाला था, और उसके बाद हमारी ख़ारजा पॉलिसी का बिल्कुल सत्यानाश होकर रह गया। बहुत ज़्यादा उस लिहाज से हम लोग आलमी तौर पे हम बहुत नीचे चले गए और हमारी कंट्री बहुत डी वैल्यू भी हुई, हमारी मईशत को भी इससे नुकसान हुआ। क्योंकि जब किसी मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी अच्छी होती है तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, तो उस वजह से हमें नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर इशू के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जा सकी, क्योंकि जब फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है। मगर जब से ये हुकूमत आई है, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को सिर्फ हुकूमती सतह पर ही नहीं इस इशू को रेज़ किया, बल्कि आलमी सतह पर भी इस इशू को रेज़ किया अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, और अब इसके लिए बाकायदा करारदादें मंजूर हो रही हैं और अब कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँच रही है। एंड होप्सो ये जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि पहले कोई हमारी इसके ऊपर कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं थी, मगर अब उनको उनकी ईंट का जवाब जब हम पत्थर से देते हैं तो उससे एक हमें ये हो रहा है कि आलमी सतह पर हमारी आवाज़ आ रही है और पता चल रहा है दुनिया को कि जो इंडिया है वो बार बार वायलेशंस कर रहा है, और इसके खिलाफ अगर कोई हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो हमारा इख्तियार है, वो हमारा एक हक़ है। मोदी साहब जब से आए ना, तो इंडिया का तो उसने अशर नशर कर दिया है, उससे अपनी आवाम ही नहीं संभल रही। जब उससे अपना इंडिया कंट्रोल नहीं होता, आवाम कंट्रोल नहीं होती, जो मसले मसाइल होते हैं ना, तो वो आवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के बॉर्डरों पे आ जाता है, ठीक है, ऊपर इश्तियाल अंगेज़ी करना शुरू कर देता है। हमारे जो मासूम शहरी रहते हैं बॉर्डर पे, ठीक है, उन पे हमला करता है। हमारी पाक फ़ौज है माशाल्लाह, वो मुंह तोड़ जवाब देती है, पर वो सिर्फ अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करता है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम को भी शऊर आना चाहिए कि अभी ये मोदी की हरकतें देखें ना, कि मुस्लिम कुछ फसादात हो गए हैं, ठीक है, उसके अपने अंदर के मसाइल उससे हल नहीं हो रहे। पहले सिख उसके ख़िलाफ़ थे, ठीक है, अब ईसाई भी उसके ख़िलाफ़ थे, अब मुसलमान आबादी भी उसके ख़िलाफ़ हो गई है। उसकी वजह यह है कि वो कंट्रोल करने में नाकाम रह चुका है। तो मेरा बार बार इंडिया की आवाम को भी यही कहना चाहती है कि माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम है, वहाँ पे सारे हिंदू इंतहा पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा आबादी तो मुसलमानों की भी है, तो लिहाजा वो सारे भाई मिल के एक अपना अच्छा लीडर चुने, जो जिस तरह हमारा लीडर है ना इमरान खान है, वो सबको साथ लेके चलता है। हमने करतार पूरा बना दिया, सिखों के लिए हमने वेलकम किया। हम अकलीतें हमारे पास भी हैं, हिंदू हमारे पास भी हैं, कराची है, सिंध है, वो सब अकलीतों से भरा पड़ा है, पर हम अपने आइन के मुताबिक चल रहे हैं। जो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिया है, जो भुट्टो ने 1973 का आइन और कानून बनाया, तो हम उस तरीके से पाकिस्तान को चला रहे हैं। हम किसी की दखलंदाजी नहीं करना चाहते। मज़हब में भी सब बाख्तियार है ना, जो जिस साइड पे जाना चाहे, ठीक है, ये उनका अपना अमल है, पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती से तो अभी तक उसने क्या हासिल कर लिया। कश्मीर पे देख लें आप, 8-9 महीने 10 महीने हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, करबला वहाँ बनी हुई है, तो उनका हामी नासिर कौन है? अल्लाह है। उनको अभी तक ये यकीन ही नहीं है ना इंडिया को यकीन आ रहा है, ना इसराइल को, ना अमेरिका को, कि जब तक हमारे पास कलमा हक़ की ताकत है, मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मेरा मोदी को भी ख़ास तौर पे यह पैगाम है कि आप मेहरबानी करें, आप अपनी आवाम पे तवज्जो दें, ठीक हो गया। आप दूसरे ना पाकिस्तान से दखलंदाजी करें, ना आप चीन से भी आपने भी मार खाई है, चीन ने भी आपको धुतकारा है। आप अपने दुश्मन अपने ख़िलाफ़ ख़ुद खड़े कर रहे हैं। आप कम से कम जहाँ बंदा रहता है उसके आड़ पड़ोस जो है उनके साथ तो सेटिंग में होना चाहिए ना, तभी दुनिया चलती है। मुज़ाकरात आज अमेरिका को भी पता चल गया है, सबको पता चल गया है कि
कि किसी भी मुल्क का जो दफा है या अमन है वो गोली और बम से नहीं होता, वो होगा अमन से होगा, मुज़ाकरात से होगा। जैसे हमारे इमरान खान भी अभी यही कह रहे हैं, हमारे लीडर भी, कि मुज़ाकरात की टेबल पे आप बैठे, कश्मीर का मसला है, अफगानिस्तान का मसला है, जितने भी मसले हैं वो बैठ के और पुरअमन तरीके से हल होंगे। सबको ये पता है कि इंडिया एक्सपोज हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे, और जो कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है, जो कुछ बाकी रियासतों के अंदर कर रहा है, और अभी लद्दाख वाला जो मामला है चाइना के साथ उसने जो कुछ किया है, मतलब इस किस्म की हरकतें जो इंडिया गोलाबारी कर रहा है, ये मतलब उसका पुराना आप ये कह सकते हैं कि वतीरा है कि वो अपनी आवाम की, ये जो मोदी है, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को तबाह करने में एक सिर्फ मोदी काफ़ी है। और जो कुछ ये कर रहा है, ये जिस तरह ये गोलाबारी कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाह रहा है और तवज्जो दिलाना चाह रहा है इंटरनेशनली कि हम कुछ भी नहीं कर रहे कश्मीर में, या जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की वजह से है। ठीक है, हमारे हालात कशीदा हैं पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर, और जो कुछ कर रहा है वो हमारे ऊपर डालना चाह रहा है, लेकिन उसको ये अब नहीं पता कि ये सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, और यहाँ जैसे उसने लास्ट टाइम किया था कि ठीक है जी हमारा तो कोई जहाज़ गिरा ही नहीं, फिर वो मीडिया ने बताया कि उनका प्लेन आया, फिर हमने गिराया, फिर उनके पायलट को अरेस्ट किया। मतलब ये चीज़ें अभी वो चीज़ें हैं कि अभी छुप नहीं सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, और वो वक्त इंशाल्लाह दूर नहीं है कि इंडिया भी जो नज़र आ रहा है कि वो टुकड़ों में तकसीम होगा, और इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा, और इंशाल्लाह तमाम मुसलमान सुख का सांस लेंगे। हिंदुस्तान जो है हमेशा से जो है ना अपने करतूत जो है छुपाने के लिए हमेशा जो है पाकिस्तान की आबादी को, पाकिस्तान इस लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता है, और हमेशा जो है हमारी जो शहरी आबादी यहाँ पे जैसे लीपा सेक्टर है, बटियाल सेक्टर, लीपा, ये नवादिया नीलम पे जो है वहाँ के लोगों को निशाना बनाया जाता है। उनके लिए जो है ये वहाँ के जो लोग मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है। लास्ट ईयर जो है मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद थी, जुलाई में 31 जुलाई को मैंने ख़ुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने आर्टिलरी बॉम्ब जो है शेलिंग वहाँ पे की है, किस तरह वहाँ के लोगों में खौफ हिरास उन लोगों ने फैलाया है। तो उस वक्त मैं ख़ुद वहाँ की ऐनी शाही थी, मैंने ख़ुद ये सब कुछ देखा है। मैं वहाँ फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैंने वादिया नीलम का विज़िट किया था, लेकिन वहाँ के लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ हिरास था। लेकिन मैंने ख़ुद जब वहाँ पे देखा है लोगों में इस दर्द को ख़ुद मैंने महसूस किया कि वो लोग किस तरीके से आज से नहीं काफ़ी अरसे से जो है इस सब कुछ को बर्दाश्त कर रहे। लेकिन हिंदुस्तान जो है हमेशा जो है अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। हम मोदी को ये बात बताना चाहते हैं कि वो ये सब कुछ करने से जो है कश्मीर के ऊपर से तवज्जो नहीं हटा सकता। ये मसला जो है, जो इस मसले को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये कभी नहीं दबा सकता इस मसले को। इंशाल्लाह हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मसले को जो है उसके ऊपर ख़ास एक तवज्जो दे, और वहाँ के लोगों का जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और आप देख सकते हैं कि कब से हमारा कश्मीर जो है वहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन में सूरत है। मेरी सारी फैमिली जो है इस वक्त कश्मीर में है, किस तरीके से उन लोगों पे जुल्म सितम किया जाता है। अभी आपने देखा होगा 1 जुलाई को किस तरीके से उस छोटे नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को जो है शहीद कर दिया गया है। वहाँ पर इनकाउंटर चल रहा था और बिला किसी वजह के जो उसको जो है गाड़ी से उतार के उसको जो है उसके छोटे बच्चे के सामने उसको शहीद कर दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारी जो इतनी अक़वाम मुत्तहिदा, क्या वो इस बात पे नोटिस नहीं ले सकते? क्यों इस वक्त मुसलमान दुनिया जो है, मुसलमान लोग क्यों इस बात पे खामोश बैठे? किसी ने इसके खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाई, क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला है? एक छोटे से बच्चे के सामने ये एक पहला वाक़या नहीं है, इससे हमेशा जो है कितने हज़ारों वाक़यात वहाँ पे होते, कोई इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लेता है कि इस बात का वहाँ पे नोटिस ले कि क्यों जो है हिंदुस्तान हमेशा जो है कश्मीरियों को जो है इस तरह शहीद कर देते हैं, और कोई इस मुसलमान जो दुनिया है, पूरी मुसलमान दुनिया है, जो इसके ख़िलाफ़ ज़रा सी भी मज़म्मत नहीं करते। क्या हमेशा हमें खामोश ही रहना चाहिए कि हिंदुस्तान जो चाहे वो करे, हम इसके खिलाफ़ जो है एक लफ्ज़ भी ना बोले? कहाँ है इस्लाम के वो अलमबरदार जो मुसलमानों के हक़ में बोलते थे, आज क्यों चुप है? OIC कहाँ पे है? अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पे हैं? क्यों ये लोग इस वक्त खामोश है? इनको किस चीज़ ने चुप करवाई हुई है? ये क्यों नहीं इस वक्त मुसलमानों के, कश्मीरियों के हक़ में बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर जो इतना जुल्म सितम, जहाँ जो RSS जो वहाँ पे मुसलमान
मुसलमानों पर इतना तशद्दुद करती है, क्यों नहीं वो लोग इस पर बोलते? इंडिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये काम कर रहा है और इंतहाई जुल्माना काम कर रहा है, जिसकी मैं बतौर टाइगर फोर्स वॉलंटियर और पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से उसकी बिल्कुल पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और बिल्कुल हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके साथ इंशाल्लाह हम कभी भी ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारी जान है, हमारी रगों में खून है, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ ये जो जुल्म हो रहा है इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह आपके इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से मैं इंडिया तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि इंडिया वालों, आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि ये कश्मीरी अकेले हैं। इंशाल्लाह वो हमारे भाई हैं और हम उनका दिफा करने के लिए इंशाल्लाह हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त हाजिर हैं इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो लद्दाख में जिस तरह उन्होंने मार खाई है चाइना से, तो वो उनका मोराल, उनकी फ़ौज का मोराल, उनकी आवाम का मोराल बहुत डाउन है इस वाक़े के बाद। तो अब वो बात यह है कि वो उनसे ताकतवर हैं चाइना वाले, उनके साथ बदमाशी चलती नहीं है। तो जो छोटा मुल्क है उसकी तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ा है और उनकी शुरू से ये कोशिश रही है कि जब भी उनके अंदर कोई इख्तलाफात बने हैं, कोई ऐसा मसला बना है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आई है, तो उन्होंने हमेशा कोई ना कोई ऐसा वाक़या किया है कि बॉर्डर पे उन्होंने जो है वो सीज़ फायर की जो है खिलाफ वर्जी करनी शुरू कर दी, या माजी में जो है वो समझौता एक्सप्रेस और ये दूसरे जो मामलात चलते रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट वो कर देते हैं कि उनकी पब्लिक जो है ना, उनकी तवज्जो मेन वाक़े से हट के जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाती है। तो अब ये अरबा उनका इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा इंटरनेशनली जो है इंडिया को वो पेशरफ्त नहीं मिली, उनको वो पजीराई नहीं मिली जैसे माजी में होता था कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो कि बहुत कमज़ोर थी, माजी की जो गवर्नमेंट्स थी उसमें हमारा, आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में तो 2-3 साल हमने वज़ीर ख़ारजा भी जो है अपना नहीं लगाया, ठीक है। अब ये जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तो आप देख लें कि ख़ारजा पॉलिसी के मुआज़ पे हमने इंडिया को हर जगह पे शिकस्त दी है। तो अब इंशाअल्लाह ताला उनका ये जो अरबा है ये टोटली फ्लॉप होगा और अभी जो पोजीशन बनेगी ना, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि इंडिया का लद्दाख में क्या असर हो रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या असर हो रहा है। आपने देखा 27 फरवरी वाला वाक़या आपके सामने है, उन्होंने कहा जी घुस के मारेंगे, वो जब घुसे तो फिर उनका जो असर हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। जब बंदा शिकस्त पे आता है तो वो ऐसी हरकतें करता है। अब हिंदुस्तान को मुसलमानों से ये उसको मालूम है कि मैं शिकस्त में आ चुका हूँ, तो ये खिलौने और गलत हरकतें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि आपको मालूम है कराची स्टॉक एक्सचेंज पे उसने हमला किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वाज़िया तौर पे बताया कि हमें इस पे थ्रेट था, हमने इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे जो है ना वो थ्रेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी जानों की हिफाजत होगी वहाँ पे। देखिए इंडिया सबसे पहले उसको डर है मुसलमानों से, तो मेरी अक़वाम मुत्तहिदा से भी आपके चैनल के तवज्जुह से अपील है कि आप इस पर सख्त नोटिस लें। हमारी वहाँ पे माओ बहनों की इज़्ज़त लूटी जाती है, हम खामोश यहाँ पे बैठे हैं और लॉकडाउन आज कितने अरसे से आपके सामने है। वहाँ पे लोग जो है ना खाने पीने की, पानी से, अस्पतालों से महरूम है। तो मेरी पूरी दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। मोदी जो है ना ये एशिया का इस टाइम हिटलर है। जिस तरह से हिटलर ने यूरोप में जो ना पूरा तबाही मचाई थी, इस तरह से मोदी जो है ना ये एशिया का हिटलर बने और ख़ासकर मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। गुजरात में भी इसने मुसलमानों की तबाही मचाई थी और अभी कश्मीर में भी इस तरह से लगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक बार नहीं 1000 बारी जो है ना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मेरा आपके चैनल के तवस्सुत से गुजारिश है सारे इंसानी तंजीमों से कि असल जो दहशतगर्द है ना इस टाइम दुनिया का वो नरेंद्र मोदी है। बाकी न दहशतगर्द कोई पाकिस्तान के ऊपर अगर लगाते हैं इल्ज़ाम वो गलत किसी और मुल्क पे लगाते, असल दहशतगर्द जो है ना वो मोदी है। नए कश्मीर में बच्चे छोड़ते हैं, नए जनानी छोड़ते हैं, नए यंग जनरेशन छोड़ते हैं। ये इसका दुनिया के सामने, इंसानी तंजीमों के सामने मैं ये अपील करता हूँ सबसे कि असल जो दहशतगर्द है दुनिया का वो नरेंद्र मोदी है। उसका न किसी पासदारी का, न उसे किसी का कानून का, हर कानून जो है ना वो अपने पाँव के नीचे रौंद करके चला जाता है। पाकिस्तान के साथ वो इसलिए कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो है ना दुनिया के नज़रों में पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो खान साहब आए, इमरान खान साहब, पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड में अल्लाह की फजल करम से ऊपर जाते और मोदी का हर
हर मुल्क के सामने जो है ना अभी वो बिल्कुल मंजर आम पे आया है ना कि मोदी का असल चेहरा किया है। मोदी हमेशा जो जी रहे हैं ना वो दो चेहरों के साथ जी रहे हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मोदी का जो असल चेहरा है ना वो दुनिया के और इंसानी हुकूक के तंजीमों के सामने बिल्कुल आया है। ये जो इसके जो इरादे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, और ये जो इंडिया है ये चाइना से अपनी जो शिकस्त है उसको छुपाने के लिए वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है, और वो पाकिस्तान के साथ बार बार हमारे साथ वो मसले बनाता है। तो इंशाल्लाह उसको ये बात इंडिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए हमारी, हम सब जितने भी हैं पाकिस्तानी अवाम हो गई, फ़ौज हो गई, सियासतदान हो गए, हम सब एक पेज पे खड़े हैं। अगर उसने हमारे मुल्क की तरफ देखा, मैली आंख से देखा, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसा कि आपको पता है उनका एक त्यारा भी आया था जिसको हमने मार गिराया था, और उसके बाद जो हमने मिसाल कायम की उनका पायलट उनको वापस कर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने पूरी दुनिया में हमने अमन का पैगाम दिया है, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो बार बार दहशतगर्दी करता है, ठीक है। वो हमेशा हमारे आबादी के जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर अटैक करता है, और अभी उसको मुंह की खाना पड़ी है चाइना की तरफ से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा, और वो हमारे साथ बार बार हमारे साथ वो अपनी जो है हमले करता है। तो इंशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मजबूत हैं और वो बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी फ़ौज, हमारे सियासतदान, हम सब मिल के इनको जवाब देंगे, और अगर उन्होंने किसी भी टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह मेरे जैसे जो नौजवान हैं वो फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे और उनको जवाब देने के लिए तैयार खड़े होंगे। इंडिया जो हरकतें कर रहा है ये बुज़िलाना हरकत है, और 100% पूरी दुनिया को पता है, आलम इंसानियत को सबको पता है कि वो अपना मकरू चेहरा छुपाने के लिए वो इस साइड पर अवाम पे, निहत्ते इंसानों पे बमबारी करता है, और बाहर जाके प्रचार करता है कि मैं बहुत बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार हूँ, मगर ये नहीं पता दुनिया को कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हरकतें कर रहा है, कि हमारे बेचारे मुसलमान सो रहे होते हैं और उनके ऊपर रात के टाइम ये हमले कर देते हैं। यार चीन ने इनको बताया भी है कि किस तरह चीन इनके अंदर घुसा है, और इनके फ़ौजी गायब हो गए। ये तो अपनी आवाम को, अपनी आर्मी वालों को नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी इतनी आर्मी गायब हो चुकी है, ये उनको खाना देने के काबिल नहीं है, और ये हम पर हमला कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान का हर बच्चा आर्मी है, हर बच्चा एक मुजाहिद है, और जिस टाइम एक मुजाहिद पाकिस्तान की गली गली में खड़ा हो जाएगा ना तो इंडिया को अपना आप बचाना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया हर तरफ से नाकाम हो चुका है, पूरी दुनिया में उसके राज फाश हो चुके हैं। उसने जितने भी ड्रामे रचाने थे उसने रचा लिए। ये एक नहीं कई हरबे हैं जो वो आजमाना चाह रहा है, लेकिन हम एक मजबूत चट्टान की तरह एक कौम है। ये इंडियन हम जितने भी हमारा ग्रुप है, ये हम एक सीसा टाई दीवार की तरह हम उनके सामने खड़े हैं। जब तक पाकिस्तान का बच्चा है, जब तक हमारे इन सांसों में जान है, तो ये वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, और हम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होने के नाते हम ना तो उनसे पीछे हैं तो ना हम उनसे पीछे रहेंगे। बस ये उनकी एक चाल है जिससे वो एक तरह के बुरी तरह वो नाकाम हो चुके हैं ना, तो वो नहीं कामयाब हो सकते, तो ना हम उनको कामयाब होने देंगे। बकाया वो हर तरह की जो चाल वगैरह जितने भी उनकी हैं वो आज़मा लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत सल्लम की उम्मत में से हैं। हमारे पास जज्बा ईमान है। जब तक हमारे अंदर जज्बा ईमान है, वो क्या दुनिया की कोई ताकत हमें नीचा नहीं दिखा सकती। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और देखा कि लोगों के जज्बात क्या हैं इंडिया के बारे में। इंडिया जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे, लेकिन दुनिया से अपना मकरू चेहरा नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान की कौम, फ़ौज, हुकूमत सब कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप भी हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में